घटना स्थल पे जो प्याज था वो लुढ़के हुए थे और लाश पलंग के नीचे थी। तो अगर वो सुसाइड करती तो ऊपर होती, वो पलंग के नीचे नहीं होती। तो मरी तो जल के ही है ना वो। सर जल के मरी है, लेकिन कमरा ये बोल रहे कि अंदर है। तो इसके हस्बैंड और इनकी दोनों की लड़ाई होती थी वहाँ फाइट के लिए। वो जो प्याज वगैरह किचन में पड़ा वो पूरा फैला हुआ, अगर वो सुसाइड करती तो इस तरह का वहाँ पे घटना स्थल नहीं होता। और एक माचिस की डिब्बी है। नहीं, हम सुसाइड नहीं मान रहे हैं इसको, ये बदमाश है, ये मारा होगा। योर नेम? बबलू? बबलू उर्फ वल्लू उर्फ कमलेश। और डेट ऑफ द इंसिडेंस? घटना 13/8/2009 की है। कस्टडी पीरियड? कस्टडी एक्चुअल लॉर्डशिप इसको 8 ईयर्स हो गई है और बैक डेट पे कस्टडी सर्टिफिकेट भी मंगाए। और ऑफेंस? ऑफेंस 302 में है। ब्रदर P7 की मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता छगन पंथी पुत्र रामप्रसाद पंथी द्वारा 13/8/2009 को थाना उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट लिखाई कि शाम 16:30 बजे गुड़िया, जो कि उसके रिश्तेदार, ने मोबाइल पर उसे बताया कि द्रौपदी दीदी के घर में कुछ घटना घटने की सूचना मिली है, आप लोग आकर देख लो। तो वह अपने मामा मुन्नालाल पंथी के साथ बिरसा से द्रौपदी के घर आया तथा आवाज़ दिया, कोई नहीं आया। ताला अंदर से बंद था तथा ग्रिल के अंदर चाबी पड़ी हुई थी। चाबी से ताला खोलकर अंदर जाकर देखा तो जली हुई पलंग के नीचे पड़ी हुई थी जो मर तो चुकी। ताला खोला गया, मतलब बाहर से बंद था। हाँ। जली हुई पलंग पड़ी थी, मर चुकी थी। पलंग भी आप कौन है? ये हस्बैंड है। तो आप तो पति हो, आप बताओ कहाँ थी वो? सर 306 का मुकदमा दर्ज हुआ। 10-12 साल शादी को हो गए थे। 306 का मुकदमा दर्ज हुआ, मर्ग कायम हुआ। उसके बाद लॉर्डशिप तो कॉज ऑफ डेथ क्या है? हैंगिंग है, सेल्फ बर्निंग है, क्या है? कॉज ऑफ डेथ उन्होंने वार्निंग बताया, लेकिन उसमें केमिकल विसरा रिपोर्ट आने के बाद फाइनल रिपोर्ट का उन्होंने कहा, तो उससे मालूम। तो उसमें क्या है? विसरा रिपोर्ट में क्या विसरा आया? में कुछ नहीं आया, कोई विष नहीं आया था। विष नहीं आया ना? लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद मर्ग कायम के बाद 3-4 महीने घटना है ये 8वें महीने की। इन्होंने क्वेरी रिपोर्ट बुलाई। क्वेरी रिपोर्ट में डॉक्टर ने बाद में 3-4 महीने बाद ये कह दिया है कि हत्यात्मक हो सकती है। इस पर से इसको 302 में सजा। बाकी कोई आई विटनेस नहीं है और कोई आई विटनेस नहीं है। और शादी को 10-12 साल हो गए थे। ऐसा आया है कि उसके बच्चे नहीं थे, परेशान। ये खुद मामला है कि उसने सुसाइड। फिर बाद में एलिगेशन मदर फादर के आए कि परेशान करते थे, उसके बच्चे नहीं थे। ये सब और कुछ? ये सर एक्चुअल कस्टडी 8 साल हो गए हैं। कस्टडी रिपोर्ट भी मंगाई थी और इसमें कोई ऐसी कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है कि किसी ने देखा हो या दहेज के लिए कोई मांग की बात नहीं आई है। 306 का बाद बस केवल डॉक्टर के रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि उसकी हत्यात्मक मृत्यु हो सकती है। आप बताओ। सर घटना स्थल उसमें आया है कि घटना स्थल पे जो प्याज था वो लुढ़के हुए थे और लाश पलंग के नीचे थी। तो अगर वो सुसाइड करती तो ऊपर होती, वो पलंग के नीचे नहीं होती। तो घटना स्थल पे वरिष्ठ वैज्ञानिक ने जो वहाँ पे वो किया अवलोकन, तो उसको मैं पढ़ देती हूँ पैरा 23 में। PW17 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव के द्वारा किया गया उनकी रिपोर्ट प्रदेश P20 है कि स्पष्ट कि घटनास्थल वाले कमरे में एक निवाड़ का पलंग, एक तख्त रखे हुए थे। निवाड़ का पलंग पूर्णतः जला हुआ था। तख्त के ऊपर मिट्टी के तेल के रजाई गद्दे रखे हुए थे। तख्त के नीचे मृतिका का आधा शव पड़ा हुआ था, जिसके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किए जाने पर घटनास्थल वाले कमरे को अंदर से बंद होना, अंदर के हैंड ड्रॉप पे धुएं के निशान होना, अर्थात कमरा पूर्व से अंदर से बंद था। किंतु विवेचक के अनुसार उनके कथन में ये भी तथ्य आए कि उस कमरे के प्रवेश करने का अन्य स्थान 1 फीट बाय 4 इंच बाय 1 फीट 5 इंच की छोटी खिड़की, सर्विस विंडो जिसे कहते हैं, किचन में थी। किचन का दरवाजा बाहर से या अंदर से बंद होने का तथ्य नहीं आया, अर्थात केवल ये कमरा अंदर से बंद था जिसमें मृतिका जली। किंतु उक्त कमरे में प्रवेश करने के लिए सर्विस विंडो एक व्यक्ति के प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए स्थान हो सकती है।
जिसमें आरोपी उक्त स्थान घटित कर आत्महत्या का रूप देने के लिए बाहर निकलकर आ सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर अशोक शर्मा के अनुसार उनके द्वारा तो मरी तो जल के ही है ना वो। सर जल के मरी है, लेकिन कमरा ये बोल रहे कि अंदर है। तो इसके हस्बैंड और इनकी दोनों की लड़ाई होती थी वहाँ फाइट के लिए। वो जो प्याज वगैरह किचन में पड़ा वो पूरा फैला हुआ। अगर वो सुसाइड करती तो इस तरह का वहाँ पे घटना स्थल नहीं होता। और एक माचिस की डिब्बी है। नहीं, हम सुसाइड नहीं मान रहे हैं जी। इसको, ये बदमाश है, ये मारा होगा। देखिए अब समस्या ये है कि 8 साल उसको हो भी तो गए। 7 साल कुछ हुआ। 8 साल एक्चुअल हो गए। एक्चुअल का जरा पता करके बताओ।